मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शांति की लाइफस्टाइल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि हम अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, क्योंकि करते तो हम सब कुछ है। मेरे को देख के आपको लगता होगा कि मैं रोज बहुत ज़्यादा महंगे मेकअप यूज़ करती हूँ, या फिर मैं दिन भर मेकअप में रहती हूँ, या फिर मैं बहुत स्टाइलिश दिखती हूँ और बहुत खर्चा करती हूँ। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे आप थोड़े थोड़े से ट्रिक्स अपना के बहुत ही स्टाइलिश और अच्छे दिख सकते हैं। तो ये वीडियो हर एक हाउसवाइफ के लिए बहुत यूजफुल होगी और उम्मीद करूंगी कि पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि अभी मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में सबसे होता है कि हमने बीच ऐसे या फिर ऐसे नॉर्मल सा अपना हेयर स्टाइल कर लिया, हमने क्रीम तो लगाई, बट हम क्या करते हैं कि वैसे ही चिपकू से ऐसे बाल बना के एक बड़ी सी बिंदी लगा के और ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, अपने साथ आपको करना है कि आप थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगाइए। आप, मैंने ये नहीं कहती आप रेड कलर लगा लो, डार्क पिंक लगा लो घर में, बिल्कुल नहीं। आप अपने पास 2 लिपस्टिक आपके पास होने चाहिए। ज्यादा लिपस्टिक में इन्वेस्ट नहीं करते तो ये 2 लिपस्टिक आपके पास होनी चाहिए। एक जो मैंने ये अभी अप्लाई करी है, ये कलर आई थिंक आप अगर थोड़े से सांवले हैं, गोरे हैं, सबके साथ ये कलर जाते हैं, तो आप इसको लगाइए। और अब बाहर में जा रहे हैं ना, या फिर आपको किसी ड्रेस के साथ कोई मैचिंग आपको समझ नहीं आ रहा, लिपस्टिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप रेड लगा सकते हैं। रेड भी हर एक इंडियन टोन के साथ जाता ही जाता है, स्किन टोन के साथ जाता है। तो ये 2 लिपस्टिक आपके पास होने चाहिए। तो घर में आप लाइट कलर की लिपस्टिक लगाइए, थोड़ा सा अपने आईब्रो को फील करिए, लाइनर या फिर काजल जो आपको पसंद है लगाइए, और देखिए आपका लुक कैसे चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम और कौन कौन सारी गलतियां करते हैं, वो देखा है कि घर में वो नाइटी में कंफर्टेबल रहती हैं, बट सच पूछिए तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी अचानक से आपके घर में कोई आ जाता है ना, भाग दौड़ सी मच जाती है, हाय हाय ऐसे होने लगता है। तो आप ना क्या कर सकते हो, आप किसी भी वेबसाइट से जाके 300-400 रुपए इन्वेस्ट करके कॉटन की लॉन्ग जो मैक्सी ड्रेस आती है ना, मैं शेयर करूंगी बहुत जल्द अपने कलेक्शन, या फिर मैं ऑर्डर करके भी अगर मुझे करना पड़े तो मैं करूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। वो पूरे मैक्सी ड्रेस गाउन की तरह लंबे होते हैं, जो आपको नाइटी जो पहनते हैं ना उसको छोड़िए और इनको ट्राई करिए, बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत ही ज्यादा प्यारे लगेंगे। और आपको मतलब आप कभी बाहर भी जाना है ना, तो आप आराम से 2 ही रखिए, बट अच्छे रखिए, चेंज करते रहिए उनको 4-6 महीने के बाद। आप मैं ये नहीं कहती कि आप 1000 की इन्वेस्ट करो घर में पहनने के लिए, लेकिन अच्छे रखिए। बारी आती है हमारे बालों को लेके हम क्या करते हैं, हम हाउस वाइफ और बाहर भी जा रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जो बेस्ट लगता है वो लगता है हमारा जूड़ा हमने बना लिया और हमने ऐसे चिपकाया अपने बाल को और जूड़ा बना लिया। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी कि आप कैसे अपने बालों के साथ कर सकते हैं। आप अगर पोनी भी कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा ना, अगर आप बहुत नीचे कर रहे हो ना, वो लुक बिल्कुल अच्छा नहीं देता। आप थोड़ा सा ऊपर में टाई करो पोनी। जूड़ा भी बनाने का एक तरीका होता है, मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए हेयर स्टाइल भी बहुत सारे शेयर करूंगी, ये कैसे आप घर पे खुद से बिना किसी की हेल्प से बहुत अच्छे बना सकते हैं। और अगर आपको यही मैं वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मेरा पहले कैसा लुक था और मैंने कुछ नहीं किया, बस जस्ट आपके सामने मैंने अपने बालों के साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट किया और मैं कैसी दिख रही हूँ अभी आप सबके सामने। तो ये नहीं है कि मैं घर में क्या कंघी करना, क्या आप जब थोड़ा सा अपने आप को प्यार करने लगते हो ना, अपने आप को सजाने संवारने लगते हो, तो जो काम आपके 1 घंटे में होंगे ना, लिख के रख लीजिए, वो 45 मिनट में आपके काम हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैं नहीं कहती कि आप मेकअप करो, लेकिन आप अपने स्किन को, अपने जो भी है, मैं ये नहीं कहती सांवला गोरा, ये कुछ मायने नहीं रखता लाइफ में। हम जो भी है ना, हमें अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। उसके बाद कुछ टिप्स मैं और यहाँ पे देना चाहूंगी कि आप पानी बहुत सारा पीजिए। क्या होता है कि हमने खाना खाया तो 1 गिलास पानी पी लिया, हमने नाश्ता किया पानी पी लिया, अब चलते फिरते 1-2 गिलास, मतलब 5 गिलास से ज्यादा पानी पीते नहीं। हाउसवाइफ ज्यादातर ऐसी गलतियां करती हैं। अंदर से खूबसूरत बनाना, निखारना बहुत जरूरी है हमें। आप क्या करिए कि आप याद से ना अपने किचन में आप ज्यादा टाइम बिताते, एक स्लिप वहां पे चिपकाइए। स्टाइलिश दिखने के लिए अपने फेस को ग्लो करना बहुत जरूरी है। वहां पे लिखिए, मार्क करिए कि मैंने आज यहाँ पे इतना ग्लास पानी पिया। आपने 1 गिलास पिया तो 1 लिखिए, आपको याद आएगा बार बार कि मुझे पानी पीना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद मैं बात करूंगी इन चूड़ियों की। क्या होता है कि हम ना
बहुत चमक धमक वाली चूड़ियां ना पहनना करते हैं, और मतलब घर में भी हो और बाहर भी कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं तब तो पूछिए मत। मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा भर भर लेते हैं कलरफुल चूड़ियों को एक साथ में। तो आप कड़े ट्राई करो, चूड़ा ट्राई करो, और अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो अगर अपने बैंगल्स में, तो आप इस तरह के प्लेन चूड़ियां ट्राई करो। हर एक कलर के, मेरे आप रील्स में देखते होंगे, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, जितने भी कलर हैं, मैं प्लेन चूड़ियां पहनना पसंद करती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, ये खराब नहीं होती। 25 रुपए के 2 दर्जन, 30 रुपए के 2 दर्जन मिल जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही मिलती हैं। कांच की चूड़ियां ही पहनती हूँ, मुझे मेटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पास बहुत कम कलेक्शन होंगे, मेरे पास कांच की चूड़ियां ज्यादा है। वॉलवेट की आती है, बाहर जाइए तो ज्यादा, अगर और अच्छा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये ना खराब होंगी, ना ये बहुत टाइम तक चलती है, और आपको स्टाइलिश लुक देती है। और इस तरह के वॉच ना आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत हाई मतलब 5,000 6,000 की वॉच में इन्वेस्ट करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। आपके पास जो भी है, आप चाहो तो अपने लोकल मार्केट से जाके सस्ते वाले भी ले आ सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत हाई फाई ही वॉच पहनो। तो आप इस तरीके से एक हाथ में बैंगल और ऐसे वॉच पहन सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं बाहर भी जाती हूँ कहीं पे, तो ये वाला मेरा फेवरेट है, मुझे ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक और टॉपिक पे बात करते हैं कि मेरी साड़ियाँ आपको बहुत स्टाइलिश लगती होंगी कि यार ये तो रोज बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं अक्सर हाउस वाइफ की, मैंने कॉटन पहना है शुरू से, मुझ पे कॉटन ही अच्छे लगते हैं। मैंने बंद गले पहने हैं, मैंने छोटे गले पहने हैं, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल एक अलग चीज हो गया, कंफर्टेबल सबसे पहले रहिए। लेकिन आपने अगर कॉटन पहना ही, यहाँ पे सूट ही करता है, तो क्यों ना कॉटन को थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाया जाए। अगर आप कॉटन पहनते हो तो उसके साथ आप सिल्क कॉटन ट्राई करो। उसके साथ आजकल बहुत सारे वैरायटी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करिए अपने साड़ियों में, जैसे कि मैं ट्राई करती रहती हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज होती है, मेरे पास कोई बहुत महंगी साड़ियां मैं डेली वेयर में नहीं पहनती। मैं पहनती हूँ यही 300 400 500 के अराउंड की ही साड़ियां पहनती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अपने ब्लाउज के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ। जो मेरे वीडियो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप देखेंगे मैंने बहुत सारे ब्लाउज कलेक्शन शेयर किए हैं। मैं ना अपने ब्लाउज के साथ थोड़ा बहुत मिक्स मैच करती रही। कोई जरूरी नहीं कि मैंने रेड साड़ी पहनी तो मैं उसी का मैचिंग ब्लाउज पहनूंगी। हम ना ये मतलब ठान ही लेते हैं, नहीं मुझे मैचिंग ही पहनना है, मुझे अपने, अरे मुझे बाहर जाना है, मतलब हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है, बाहर जाना है, क्या बोलेगा लोग कि अरे ये साड़ी का। अब मैचिंग से थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करिए। आप येलो के साथ रेड ट्राई करिए, रेड के साथ आप येलो ट्राई करिए, ग्रीन ट्राई करिए। मतलब बहुत सारे टिप्स में देने को तो बहुत सारे, मैं शुरू भी हो गई ना, तो बहुत सारा मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। बट ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। अब बारी आती है बैग्स की। मतलब हम क्या करते हैं जब बाहर जाते हैं, तो हम ना कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटमेंट में क्या करते हैं कि स्टाइलिश बैग लेके चले जाते हैं। हमें जाना होता है मार्केट, हमें जाना हो मतलब ऐसे कुछ चीजें लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं एक बहुत ही स्टाइलिश सा बैग लेके चले जाते हैं जिसका कोई वहां पे यूज नहीं होता। तो कौन सी ड्रेस के साथ हम किस तरीके का बैग कैरी करते हैं। अब जैसे शादियों में जा रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा सा ऐसा बैग ऐसे लटका के नहीं जा सकते। हमने हैवी सा लहंगा या साड़ी पहन ली, उसके साथ इतना हैवी सा बड़ा सा बैग बिल्कुल कैरी ना करें। तब आप स्टाइलिश बैग कैरी करें, क्लच कैरी करें, बहुत तरीके के बैग्स आते हैं। लेकिन जब भी हम बाहर जाएं, मैंने साइड में लगा दूंगी कि हम ना ऐसे बैग्स लेके जाएं जो अच्छे दिखे साथ में, और स्टाइलिश तो आपको बनाए ही बनाए और हमारा काम भी चल जाए। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे लग सकते हो। जैसे कि बिंदियों को लेके, नेल पेंट को लेके, नेल पेंट क्या करते हैं कि हमारी नेल पेंट छोटी छोटी सी रहती है, वैसे ही हम कहीं चले जाते हैं। मेरे साथ मैंने भी बहुत बार ऐसी गलतियां कर दी। तो आप हमेशा रेड कलर का नेल पेंट हर 2-4 दिन के बाद लीजिए। ये क्या होते हैं कि आपके हर एक टाइप से चलते हैं। बाहर भी झटके से जाना है, आपने रेड नेल पेंट पूरा लगाया है बहुत अच्छे से, तो कोई जरूरत नहीं होती। हाथ अच्छे नहीं दिखते ना, तो बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा फील होता है। और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जैसे जूतों को लेके, बैग्स को लेके, साड़ियों को लेके, जो आएंगी मेरी अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना काफी होगा। ये मेरे खुद के अनुभव हैं, जो मैंने किए हैं इन कुछ सालों में। तो उम्मीद करूंगी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने कमेंट से अपने सुझाव मेरे तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर इसमें से कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेगी तो वो भी बताइएगा। बिंदियों को लेके जाते जाते बता दूं कि आप अपने फेस के हिसाब से बिंदियां लगाएं। क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ी सी बिंदी ऐसे यूं करके, अब यही देखिए मेरा मुंह कैसा लग रहा है,
तो अपने फेस पे देखिए 2-4 तरीके की बिंदिया लेके आइए, 3-4 रुपए की मिल जाती है बिंदिया से, जो सिंपल मैं लगाती हूँ। मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की बिंदिया सिल्पा की मिलती है, मतलब बहुत सारे ब्रांड की मिलती है। इसमें ऐसी आती है। मैंने तो देखिए, मेरा रेड ज्यादा यूज होता है, मेरा पूरा रेड यूज हो गया है और मेरे पे मरून उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कम ही ट्राई करती हूँ मरून कलर। बाकी इनमें की आप सारे देखेंगे ना, प्लेन बिंदिया आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। इनमें की मेरी भी मतलब बहुत सारी निकल गई होंगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ये देखिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो मैंने आज शेयर किए और मैं आगे करती रहूंगी। उम्मीद करूंगी कि वीडियो अच्छी लगेगी आप सबको। तो मिलते हैं, क्योंकि मेरी बकबक एक बार स्टार्ट हुई ना तो आपको इतने सारे टिप्स दे दूंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर मैंने बताया क्या। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, देनी है बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी।